26 जनवरी सन 1950 ये वो दिवस था जब भारत का संविधान अमलीकरण में लाया गया था। तब से आज तक भारत उसी संविधान पर चलता है और इसीलिए 26 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरा देश मनाता है। इस दिवस पर ध्वजारोहण यानी राष्ट्र ध्वज लहराने की परंपरा है और उसी के तहत आज वडोदरा शहर में राष्ट्र ध्वज की बिक्री हो रही है। फिलहाल मैं खादी ग्रामोद्योग में खड़ी हूँ और यहाँ अलग अलग साइज़ के तिरंगे जो हैं वो बिक रहे हैं, जिसे स्कूल के लोग, सोसाइटी के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग खरीद रहे हैं। यहाँ तिरंगे के साथ साथ अलग अलग ब्रॉच और अलग अलग वस्तुएं भी बिक रही है जो तिरंगे को दर्शाती है। और जब राष्ट्रीय पर्व होता है तब ये तिरंगा, वैसे भी तिरंगा देश की आन बान और शान है और ऐसे में अलग अलग वस्तुओं की बिक्री हो रही है जो राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। इस तरह के बटन, फ्लैग, ब्रॉच, अलग अलग चीज़ें यहाँ बिक रही हैं जिसका 26 जनवरी में पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रध्वज के साथ 3 रंगों के खेस की भी बिक्री हो रही है। ये रंग हमेशा ही देश के लिए बेहद ही खास है और जब राष्ट्र पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, तब जगह जगह ये रंग जो है वो भारत की शान बढ़ाते हैं। जब से राष्ट्रध्वज को फहराने के नियम थोड़े से फ्लेक्सिबल किए गए हैं, तब से अब ना सिर्फ संस्थाओं में बल्कि सोसाइटी में भी हर जगह तिरंगा हम लहरा सकते हैं और इसीलिए अब तिरंगों की बिक्री में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रध्वज देश की आन बान और शान है, ऐसे में इसे कैसे फहराना उसकी जानकारी भी यहाँ दी जा रही है। आनी पहलो फोल्ड बराबर है, आ सेकंड फोल्ड एमां तमारे सूका फूल के पछी तमे कोईपण कागळनी पट्टीओ मूकी शको। લીલા फूल मूकवाना नहीं, जे आर्टिफिशियल फूल मुकाय कारण के धब्बा पड़ी जाए, व्हाइट कलर होय એટલે धब्बा पड़ी जाए एना कारणे। पछी आपणे 4 आंगळ लई लेवाना ने आपणे साड़ीनी स्प्लीट वाळीए ने ए रीते आपणे ऑल्टरनेट बराबर छे। આવી રીતે તમારે એક સુધી आ रीते तमारू कंईक ए थशे। पछी जे नीचेनी दोरी आपणे पाछळनी साइडनी जे दोरी आवे ने एनाथी तमारे आ एक लूप्पी बनशे। आ तमने इजी रीते बतावी दઉં अने आ बीजी लूप्पी बनशे बराबर। आ रीते पछी एने आपणे जे नॉर्मल गोळा गांठ मारीए फूल गांठ ए ज मारवानी, कोई चिंता नहीं। तमे गमे तेटली खेंचशो ने फिट करशो कोई चिंता नहीं, ए खुलशे। હવે તમે નીચેથી એટલે આવી રીતના તમારું કંઈક હશે ખોલ આ રીતે, એટલે તમે આ ખોલ આ ખેંચશો ને તો ઉપર જશે ને આ ગલી આપણી ગરગડીમાં ફિક્સ થઈ જશે। પછી આ જે આગળની દોરી છે નીચેની એ ખેંચવાની એટલે તમારે પરફેક્ટ રાષ્ટ્રધ્વજ થશે। रावपुरा का खादी ग्रामोद्योग वैसे भी हम सबका पसंदीदा है क्योंकि यहाँ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो कुछ यूनिक हो, कुछ बेहतरीन हो। और अब यहाँ पर वैसे सालों से तिरंगों की बिक्री होती आई है और तिरंगों की बिक्री में भी अब काफ़ी बढ़ोतरी आई है। यहाँ के सेल्समैन जयदीप भाई पाटिल हमारे साथ है। जयदीप भाई, अलग अलग साइज़ के तिरंगे बिक रहे हैं, उसकी कोई वजह? कोई लोग अलग अलग साइज़ खरीदते हैं? हाँ, अभी जो हमारा जो लास्ट टाइम हर घर तिरंगा आया था उसके बाद जो नियम और जो रूल्स है वो थोड़े मतलब सॉफ्ट हुए हैं। इसकी वजह से हर घर में अभी सब लोग चाहते हैं कि तिरंगा लहराए। हर सोसाइटी में भी होता है, पहले जो नहीं होता था, कम होता था मतलब। अभी हर सोसाइटी वाले, हर मतलब सब स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले और सब जगह अभी तिरंगा लहराया जाता है और काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। आप लोग खादी में बनाते हैं ये तिरंगे कि अलग अलग चीज़ों पे बनाते हैं?
नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ खादी में ही बनता है तिरंगा, क्योंकि उसके काउंट के हिसाब से जो कपड़ा लेना चाहिए उस काउंट के हिसाब से ही तिरंगा बनाया जाता है और हम उसी में बनाते हैं। जी। क्या विशेषता है इन अलग अलग साइज़ के तिरंगों की? जो विशेषता है उसमें मतलब है जो 2x3 का जो फ्लैग है वो स्कूल और जो छोटी संस्था होती है उसमें लहराया जाता है। जो बड़ी संस्था होती है जैसे कि कंपनी रहती है उसमें 3x4.5 रहता है। फिर जो तालुका और गवर्नमेंट में बड़ी संस्था रहती है उसमें 4x6 है, 3x4.5 है, 6x9 है, जैसे साइज़ के तिरंगे लहराए जाते हैं। तिरंगा लहराना हमेशा ही हमारे लिए गर्व की बात होती है। क्या आप समझाते हैं जब ये तिरंगा लोगों को बेचते हैं कि किस तरह से इसे फहराना है, क्योंकि इसकी आन बान शान को कायम रखना भी ज़रूरी है, तो आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं उन्हें? हाँ, इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे कि उसकी मतलब जो हमारा ऑरेंज जो बाग है वो ऊपर ही आना चाहिए और वो मतलब जैसे कि लहराते हैं तो लहराने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से नीचे लाया जाता है, कैसे पैक करके रखना चाहिए और कैसे उसके नीति नियम को मतलब पालन करना चाहिए। अब मतलब तिरंगा फिर हम अपने घर में फोल्ड करके रख सकते हैं, उसे अगली बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं उसको। वो दूसरा एक नियम है कि उसको घर पे नहीं वॉश कर सकते हम, ऐसा जो नियम है वो नियम भी हम समझाते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर अगर ख़राब हो जाता है तो वो आप कलेक्टर ऑफिस में या हमारे खादी ग्राम उद्योग में आके जमा करके नया तिरंगा खरीद सकते हैं। अच्छा। और तिरंगे के साथ साथ और भी चीज़ें आप बेच रहे हैं? हाँ, जैसे है कार फ्लैग है, जो कार में अभी देखे जाते हैं कि तिरंगा का जो मतलब उनको जो अच्छा लगता है तो वो लोग कार में भी लगाते हैं, ऑफिस टेबल पे भी लगाते हैं, सब जगह अभी मतलब तिरंगा लगाते हैं और वो जान के हमको भी बहुत खुशी होती है। बिक्री है उसमें कितना सुधार हुआ? पहले कितने बिकते थे और अब इस बार कितने तिरंगे बिके हैं? पहले जब ये हर घर तिरंगा नहीं आया था तब मतलब 50 से 60 हज़ार की बिक्री होती थी हर दिन। अभी लाख से 1.25 लाख रुपए हर दिन की बिक्री है और ज़्यादातर 2x3 और 3x4.5 हमारा ज़्यादातर बिक्री होता है। अब तिरंगों की बिक्री में भी सुधार हुआ है क्योंकि सरकार ने भी इसके नियमों में थोड़ी छूट छाट दी है, लेकिन इसकी जो मर्यादा है, इसकी जो आन बान शान है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। भारत का सिंबल है, देश भर में तिरंगे के नाम से भारत जाना जाता है और ऐसे में राष्ट्र ध्वज को जब हम सलामी देते हैं तब से लेकर उसे फहराने से लेकर उसे नीचे उतारने तक सारी गाइडलाइन का पालन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये देश का सिंबल है, देश की आन बान शान का प्रतीक है। और ऐसे में राष्ट्रीय पर्व पर जब बढ़ चढ़कर हम तिरंगा लहराएंगे उसके बाद तिरंगे को आन बान शान के साथ उसी तरह जैसे उसके नियम बने हुए हैं ऐसे ही उसे वापस रखना है। अगर अगली बार इस्तेमाल करना है, नहीं करना है तो आप यहाँ जमा भी करा सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा हम सब लहराएंगे, लेकिन उसकी जो इज़्ज़त है उसे एक भारतवासी होने के नाते हम सब कायम रखें, ये बहुत ज़रूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीआरएम टीवी के लिए। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां आबादी तो लगातार बढ़ रही है लेकिन कुदरती संसाधन लगातार कम रहे हैं। खासकर अगर वडोदरा के जल स्रोत की हम बात करें तो वडोदरा के जल स्रोत लगातार घट रहे हैं। विश्वामित्री को तो हमने दूषित कर ही दिया है, वडोदरा के कई तालाबों को भी कुछ ऐसी ही स्थिति में हमने छोड़ रखा है जहां पानी से ज़्यादा गंदगी की भरमार है। ऐसा ही एक तालाब आज आपको दिखा रही हूँ। ये तालाब है गोरवा का दशामा तालाब, जिसकी सालों से किसी ने सूध ली हो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वडोदरा शहर में विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तालाबों के
ब्यूटिफिकेशन के नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर एक बार बजट आने वाला है और फिर करोड़ों रुपए तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के पीछे खर्च किए जाएंगे। इस बार आशा करते हैं कि इस गंदे तालाब को भी ब्यूटिफिकेशन में शामिल किया जाए। वडोदरा के गोरवा इलाके में दशामा तालाब है जो काफ़ी सालों से गंदगी से लबरेज है और यहाँ के लोग हैं लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस तालाब की सफाई कर उसके ब्यूटिफिकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय विधायक केयूर रोकड़िया से जानेंगे कि आखिरकार इस तालाब को ब्यूटिफिकेशन करने की और सफाई करने की क्या योजना उनके पास है। केयूर भाई, दशामा तालाब बहुत सालों से गंदा है और उसे साफ करने की मांग भी हो रही है, कोई कदम उठाए गए हैं इसके बारे में? देखिए, जब मैं मेयर था तब ये विषय मेरे पे पहली बार मेरे सामने आया था कि दशामा तालाब पे जब हम गणेश विसर्जन करते हैं तब आजू बाजू के जो रईस होते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि इसको भी डेवलप करना चाहिए। वैसे ये दशामा तालाब कोई नेचुरल तालाब है नहीं, ये आर्टिफिशियल लेक है और ये एक्चुअल कॉरपोरेशन की ज़मीन पे नहीं है, ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे है। तो पिछले कुछ समय से यानी कितने सालों से मांग हो रही थी कि भाई इसको डेवलप करना चाहिए। इस विषय को लेकर कलेक्टर की जो संकलन की हमारी मीटिंग होती है उसके अंदर मैंने ये आवाज़ भी उठाई थी। कॉरपोरेशन की सामान्य सभा है उसमें भी मैंने बताया था कि इस तालाब को डेवलप करना चाहिए। तब बेसिक प्रश्न ये आके खड़ा हो गया था कि इसकी ओनरशिप गुजरात हाउसिंग बोर्ड की है। अगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड परमिशन देगी तो कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर पाएगा जी। तब गुजरात हाउसिंग बोर्ड में भी मैंने एक लेटर लिखा है और इसके द्वारा दशामा तालाब का एक जो कितनी लैंड रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करने के लिए, तालाब की लैंड, उसके आजू बाजू की वॉकवे और अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो सके उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, ये एक दरखास्त म्यूनसिपल कमिश्नर बना के गुजरात हाउसिंग बोर्ड को भेजेंगे। तब गुजरात हाउसिंग बोर्ड इसको मंजूर करेगी। मेरी गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अभी के जो चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार जी, जो यहाँ पे पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हो चुकी है। तब उन्होंने बोला कि कमिश्नर के जरिए आप एक बार दरखास्त भेजिए। तो मैंने कमिश्नर को भी बता दिया था और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते 2 हफ्ते में दरखास्त बन जाएगी, गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पास जाएगी और उसके बाद उसकी परमिशन मिलने के बाद कॉरपोरेशन इसको डेवलप करेगा। यानी आने वाले 5-6 महीने में हम आशा कर सकते हैं कि बनता है कि और समय लगेगा इसमें? 5-6 महीने बहुत कम समय है, उसकी मंजूरी के लिए समय जाएगा। उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा। टेंडर प्रोसेस अभी तो आचार संहिता लग जाएगी 1-1.5 महीने के बाद। उससे पहले मेरे ख्याल से परमिशन आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो आचार संहिता के उठने के बाद यानी मई के अंदर परमिशन अगर आ जाती है तो उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा और उसके बाद काम चालू होगा, यानी साल तो लगेगा। यानी इस गणेश विसर्जन के बाद इस तालाब का हम काम चालू करेंगे। अगले साल के इस साल के गणेश विसर्जन के बाद तालाब के डेवलपमेंट का काम चालू करेंगे तो अगले गणेश विसर्जन से पहले तालाब बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, काम शुरू हो गया है ये कह रहे हैं विधायक केयूर रोकड़िया और हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल में तालाब का ब्यूटिफिकेशन हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी गंदगी है, आसपास काफ़ी लोग भी रहते हैं और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा है और इसलिए इस तालाब को जल्द से जल्द साफ करके उसका कुछ ना कुछ ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है सिवाय के कचरा डालने के, तो कोई ना कोई ब्यूटिफिकेशन में इस तालाब को भी वडोदरा कॉरपोरेशन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता यूज़ कर सके तो वाकई में काफ़ी अच्छा होगा। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।